तो आज की वीडियो एक ऐसी लाइट के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, काफ़ी लाइट वेट है। इसको मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ स्टूडियो में। पीछे की साइड आपने RGB लाइट देखी होगी, इसी सेटअप पे हम यही लाइट यूज़ करते हैं। लाइट का नाम है कॉलबोर CL60। इसके 2 मॉडल्स आते हैं। ये वाला जो है ये बाई कलर है CL60 और इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि है कॉलबोर CL60R। ये RGB लाइट है जिसमें आप काफ़ी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो इस लाइट को यूज़ करके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ, स्पेसिफिकेशन, मेरा रिव्यू पिछले 1 महीने में इन लाइट्स को यूज़ करते हुए कैसा रहा। एंड फॉर अ सरप्राइज मैं इसको गोडॉक्स SL60W से भी कंपेयर करने वाला हूँ, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट जब से वो लॉन्च हुई है 4 साल। तो मैं आपको ये भी कंपैरिजन दिखाऊंगा कि CL60 वर्सेस गोडॉक्स SL60W में से कौन सी लाइट बेटर है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि इस लाइट के साथ ना आपको एक प्रॉपर बैग मिलता है जो काफ़ी अच्छे से पैडेड है। इवन आपको एक हैंडल मिलता है। तो एक बार इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि बैग में क्या क्या है। सबसे पहले ऑब्वियसली ये है लाइट, और जैसे मैंने बोला था काफ़ी लाइट वेट, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। यहाँ मैं आपको एक कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ, क्विक कंपैरिजन गोडॉक्स SL60W के साथ, और ये ऑलमोस्ट उसके हाफ साइज एंड हाफ वेट की है। एंड टॉकिंग अबाउट वेट, अगर मैं कंपैरिजन करूँ कॉलबोर CL60 का जो वेट है वो 570 ग्राम्स है। वही अगर मैं गोडॉक्स SL60W का वेट देखूँ तो वो 1 kg 650 ग्राम्स है। तो काफ़ी डिफरेंस है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 लाइटों का वेट एक इस गोडॉक्स SL60W में है। एंड साइज डिफरेंस आप एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हो। बट ऑब्वियसली हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे आगे वीडियो में जाते हुए, बट पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और क्या क्या आता है बॉक्स में। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल बोवेंस माउंट भी आपको बॉक्स में मिलता है। क्यों? बिकॉज इस लाइट में आप अगर देखोगे तो कोई भी डेडिकेटेड माउंट नहीं है। तो ये चीज़ सही भी है, कुछ अलग है, मैंने बाकी लाइट्स में नहीं देखा है। तो बेसिकली इस माउंट को ना आप सॉफ्ट बॉक्स पे लगा के जो भी आपको लाइट मॉडिफायर यूज़ करना है, उसके बाद इस तरीके से आप सिंपली इस माउंट को यहाँ पे अटैच करोगे और आप लाइट में कोई भी मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो। और ये डिटैचेबल है तो इस तरीके से आप इसको निकाल के बाद में कहीं और भी रख सकते हो। एंड मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जब मैं ये माउंट अडाप्टर यूज़ कर रहा था, ये एक्चुअली बहुत सही चीज़ है। बिकॉज जब बड़े मॉडिफायर्स होते हैं ना, आपको उठा के लगाने पड़ते हैं लाइट पे। बट विद दिस थिंग ये बढ़िया है कि पहले इसको लाइट पे नीचे लगा के रख लो और उसके बाद सीधा उठा के आप लाइट पे प्रेस करके ये माउंट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक छोटा सा डिफ्यूज़र भी मिलता है इन द बॉक्स। देन यहाँ पे फाइनली आपको एक ट्राइपॉड माउंट मिलता है। ऊपर की साइड लाइट लग जाएगी, नीचे की साइड ट्राइपॉड, और काफ़ी हैवी है बिकॉज ये मेटल बिल्ट है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। एंड एंड में आपको एक ये अडाप्टर मिलता है। तो ये C टाइप अडाप्टर है जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों ये लाइट में आपको बेनिफिट देता है। बिकॉज बाकी ट्रेडिशनल लाइट्स में हमें C टाइप माउंट नहीं देखने को मिलता, और कॉलबोर CL60 में डेडिकेटेडली हमें C टाइप माउंट मिलता है। तो ये लाइट को आप C टाइप से पावर कर सकते हो। और सिर्फ ये डेडिकेटेड अडाप्टर से नहीं, आप अगर आउटडोर्स भी हो तो आप पावर बैंक को यूज़ करके भी इस लाइट को पावर कर सकते हो। एंड इवन आप NPF और V-mount बैटरीज को भी यूज़ कर सकते हो इस लाइट को पावर करने के लिए, जो काफ़ी सही है, स्पेशली अगर आप आउटडोर या रिमोटली शूट करते हो। और एक और चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, इस वीडियो में जो की लाइट यूज़ हो रही है वो यही है कॉलबोर CL60, सो दैट आपको लाइव डेमो दिख सके कि जो कलर्स हैं स्किन पे कैसे निकल के आते हैं। पहले अगर मैं बात करूँ, इस लाइट के 2 मॉडल्स आते हैं। तो ये जो मॉडल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज गोडॉक्स CL60। अब ये जो कॉलबोर CL60 है ये बाई कलर लाइट है। इसका मतलब ये है कि आप इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, जो रेंज करता है बिटवीन 2700 एंड 6500 केल्विन। तो अगर आपको थोड़ी वार्म या थोड़ी कूल लाइट चाहिए वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो, जो अगेन गोडॉक्स SL60W में मुझे ऑप्शन नहीं मिलती थी। वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही लाइट चलती थी। और जो CL60R मॉडल आता है जो RGB लाइट है, उसमें आप बाई कलर लाइट तो यूज़ कर ही सकते हो, साथ ही साथ उसमें RGB कलर स्पेक्ट्रम भी है, जो बेसिकली आप 0 to 360 कोई भी कलर चूज करके अपनी लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर एक चीज़ जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, जो बहुत लाइट्स में माइन्यूट डिटेल्स नहीं होती, कॉलबोर CL60 में ना यहाँ पे एक ये अलग से पार्ट दिया गया है जो कि बेसिकली केबल होल्डर है, जो बेसिकली आपकी केबल को सिक्योर रखता है कनेक्शन से। तो अगर आप चलते हुए कोई आपके स्टूडियो में कोई पैर मार देता है लाइट या कुछ भी होता है, तो वो तार डायरेक्टली पॉइंट से नहीं खींचेगी, वो यहाँ पे टाइट हो जाएगी। इस वजह से आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर रहेगा बेसिकली। उसके बाद अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो अनलाइक फ्यू लाइट्स जो काफ़ी प्लास्टिक की होती हैं, इसमें बहुत सारा जो एरिया है वो एल्यूमिनियम बिल्ट है। स्टिल ये वे करता है सिर्फ 550 ग्राम्स के आसपास, जो इसको काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट बना देता है। बट इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी चीज़ें सोच के बनाया गया है। बिकॉज अप टू 10 लाइट्स अगर आप सेम मॉडल यूज़ कर रहे हो, आप इसमें अटैच कर सकते हो कुछ इस तरीके से। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। तो वैसे तो ये लाइट 65 वॉट्स की है, बट अगर आप 10 लाइटों को इकट्ठा ज्वाइन करते हो तो आप अप टू 640 वॉट्स का एक लाइट सोर्स बना सकते हो, जो प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हो बिग प्रोडक्शन में वो आप कर सकते हो। देन अगर मैं पीछे की साइड आऊँ तो आपको यहाँ कुछ बटन और कुछ स्क्रॉल व्हील्स मिलते हैं। कुछ चीज़ें जो मुझे बढ़िया लगी, जो यहाँ पे व्हील्स है ना, इससे क्या है, ऊपर वाले व्हील से आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, और नीचे वाले व्हील से
कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगी। अगर आप नॉर्मली अप या डाउन स्क्रॉल करके रखोगे तो वो इंक्रीमेंट होता है एक एक की वैल्यू में, बट अगर आप सिंगल प्रेस करते हो, मान लेते हैं अगर आप इंटेंसिटी में इसको प्रेस कर रहे हो तो वो 25, 50, 75, 100 इस मल्टीपल्स में जाता है। वही अगर मैं टेम्परेचर में इसको प्रेस करता हूँ तो कुछ प्रीसेट्स होते हैं जैसे कि 2700, 3200, 5600, तो इस तरीके के 5 प्रीसेट्स हैं जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप काफ़ी ईजिली अपने वैल्यूज़ को मैनेज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे पीछे आपको 4 बटन्स मिलते हैं, सेटिंग, रेट, इफेक्ट्स और CCT। तो CCT मोड है जहाँ पे आप बेसिकली अपनी वाइड लाइट को यूज़ कर सकते हो रेंजिंग फ्रॉम 2700 टू 6500 केल्विन, बट इसके अंदर 10 इफेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। और अगर आप CL60R यूज़ करोगे उसमें इन टोटल 13 इफेक्ट्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ इफेक्ट्स जैसे कि फायर आप यूज़ कर सकते हो, देन स्पार्क है, CCT चेस, पल्सिंग, बीकन, टीवी, पार्टी, एक्सप्लोजन, ऐसे काफ़ी मोड्स हैं जिनको आप अलग अलग वेरिएशन में यूज़ कर सकते हो। स्पेशली अगर आप कुछ एक प्रॉपर वीडियो बना रहे हो, कुछ आपको लाइटिंग इफेक्ट्स चाहिए, वो इस छोटे से लाइट में आपको मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मली मैंने देखा है कि वो जो कॉम्पैक्ट पैनल्स आते हैं LED की उसमें रहता था, बट इट्स गुड टू सी कि प्रॉपर वीडियो लाइट में भी अभी ये मोड्स आने लग गए हैं। कॉलबोर CL60R में एक चीज़ बढ़िया है, जब मैं आपको अगर कंपेरिजन दिखाऊँ यहाँ पे विद गोडॉक्स SL60W, तो आपको गोडॉक्स का हल्का सा मेजेंटा टोन दिखेगा वाइट वॉल पे। वही अगर मैं CL60 की बात करूँ तो वो मोर टुवर्ड्स नेचुरल कलर टोन है। उसका रीज़न ये है कि कॉलबोर की जो लाइट है इसका CRI रेटिंग 97+ है, वही गोडॉक्स SL60W 95 है। तो ये जो 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है ना, ये कहीं ना कहीं कलर एक्यूरेसी को दिखाता है जो कॉलबोर में थोड़ा बेटर है। अब यहाँ फिर से साइड बाय साइड कंपेरिजन देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गोडॉक्स हल्का सा मुझे मेजेंटा में ज़्यादा हुआ दिख रहा है। और एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी वो पर्टिकुलरली CLR60 वाले मॉडल में है। यहाँ नीचे की तरफ आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगी जहाँ पे G/M है। इसका मतलब है कि आप वाइड लाइट में इंटेंशनली ग्रीन या मेजेंटा कलर ऐड कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे कि मैं लाइट को हल्का सा मेजेंटा ऐड करके भी कुछ इस तरीके का इफेक्ट कैप्चर कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैं ग्रीन को प्लस में लेके जाता हूँ तो इस तरीके से मेरी लाइट में ग्रीन कलर ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो एडजस्टमेंट है ये मुझे स्पेशली गोडॉक्स में देखने को नहीं मिली, और CLR में स्पेसिफिकली है, CL वाले मॉडल में भी ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। देन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है कि ये लाइट बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटी है, तो इसमें नॉइस फैन का कैसे रहता है। तो नॉइस का मैं ये बोलना चाहूँगा कि गोडॉक्स SL60W में भी हल्का नॉइस रहता है, बट CL60 में थोड़ा सा गोडॉक्स से स्लाइटली ज़्यादा है। बट इट्स गुड कि इसमें आपको एक साइलेंट मोड मिलता है जहाँ पे बेसिकली जो लाइट की इंटेंसिटी है ना वो 55% पे चली जाती है, और जो फ़ैन है वो बिल्कुल नॉइस नहीं करता। बट स्टिल अभी भी हम की लाइट यूज़ कर रहे हैं, नॉइस फुल पावर पे है, बट फिर भी अगर आप साइलेंट मोड यूज़ नहीं करते, मैं की लाइट अभी 100% लाइट पे यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल मोड पे, स्टिल अगर मैं थोड़ा चुप भी आता हूँ तो आपको इतना कुछ नॉइस सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप वैसे भी लाइट को 4 से 5 फीट थोड़ा दूर रखने वाले हो ना, आपको सुनाई नहीं देगा। बहुत पास जाके सुनोगे तो थोड़ा बहुत पता लगेगा, बट अगर आप माइक अपने ऊपर भी लगा रहे हो तो वो नॉइस कैप्चर नहीं होगा। बट इट्स गुड कि साइलेंट मोड मिलता है जिसको यूज़ करके आप फर्दर अगर बहुत ही छोटे रूम में भी वीडियो शूट कर रहे हो तो वो नॉइस कैप्चर नहीं करेगा। देन एक चीज़ जो मुझे लगा था कि इस लाइट में होगी वो है हीटिंग इशू, बिकॉज ये बहुत कॉम्पैक्ट है। मुझे लगा था कि SL60W से ज़्यादा हीट करेगी, बट कोई भी हीटिंग नहीं है। इसको हम 2-2 घंटे भी अगर फॉर एग्जाम्पल लाइट लगी हुई है, बैकग्राउंड में भी RGB मोड में भी है, तो एज सच कुछ भी हीट नहीं होता। इवन जो हेड है वो इतना ज़्यादा हीट नहीं होता। SL60W का हेड कई बार थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाता है, तो हीटिंग के मामले में काफ़ी सही लगा मुझे, बिकॉज इसका बिल्ड भी ऐसा है कि हर जगह ऑलमोस्ट आपको ये वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। देन आप इस लाइट को रिमोटली अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो। इसकी एक डेडिकेटेड ऐप आती है जिसका नाम है कॉलबोर स्टूडियो ऐप, और इस ऐप के अंदर आप इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। इवन अगर आप CL60R मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आप RGB के डिफरेंट वेरिएशंस, इवन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो भी मैनेज कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है आपको उठ के लाइट को चेंज करना है, सैचुरेशन चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें आप फ़ोन से भी इस ऐप से कर सकते हो, और काफ़ी सीमलेस है। मुझे कोई ऐसा इशू ऐप में देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल जो कॉलबोर CL60 है पर्सनली मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, इसीलिए हम उसको एज अ बैकग्राउंड RGB लाइट भी यूज़ कर रहे थे। काफ़ी पावरफुल है कंसिडरिंग जिस साइज़ में, जिस वेट में लाइट आती है। ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, सब चीज़ें बढ़िया हैं। बस एक ड्रॉबैक मुझे लगा इसका जो ये रिमूवेबल माउंट है, मुझे लग रहा है कि ओवर द टाइम, बिकॉज यहाँ पे ना ये हल्का सा लाइक अंदर की तरफ माउंट है जिसमें ये बेसिकली टिकता है,
शायद ओवर द टाइम अगर थोड़ा घिस जाएगा तो चांसेस हैं कि अगर लाइट एक एंगल पे है तो शायद ये स्लिप हो सकता है, बट अदरवाइज अभी के लिए काफ़ी टाइट है, काफ़ी अच्छे से ये मॉडिफाइज को होल्ड कर लेता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा ड्रॉबैक है। प्लस पॉइंट्स ही हैं, सी टाइप चार्जिंग केबल है, उसके बाद आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, अगर आप आर मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आप RGB वेरिएशंस भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका अगर कुछ बाय लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। आपको क्या लगा इस लाइट के बारे में? डू कमेंट एंड लेट मी नो योर व्यूज़। मैं मिलता हूँ आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।